और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कसम खाई है, शपथ ली है कि वो आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की मीटिंग की है। इस वक्त भी प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग्स चल रही हैं और उसके बाद एक बड़ा फैसला जो लिया जाएगा वो देश के सामने भी आ जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक्शन लिया है वो जमीन पर नजर आने वाली है, क्योंकि कल रात भारत के 4 राफेल विमानों ने लगातार पाकिस्तान की सीमा के साथ नाइट पेट्रोलिंग की है। ये खबर पाकिस्तान के एक चैनल के हवाले से दी जा रही है। पाकिस्तान पूरे रात खौफ में रहा क्योंकि रात भर भारत के 4 राफेल लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे थे भारतीय में सीमा में रहते हुए। इस पर बात करने के लिए मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास और क्या अपडेट है? आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं कि कल रात भारत के 4 राफेल विमानों ने नाइट पेट्रोलिंग की है और ये नाइट पेट्रोलिंग पाकिस्तान के सीमा के साथ की जा रही थी, जिसके चलते पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई। और आपने देखा किस तरह से रात को ही पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? अमित, पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना का खौफ है। दरअसल इसी वजह से वो रफाल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रफाल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना का जो बेस है अंबाला का वहीं पर है। और ये हम आपको क्लासिफाइड जानकारी तो नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के रफाल के अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो जरूर इस पूरे एरिया में जम्मू कश्मीर से लेके नीचे जो पंजाब के एडजॉइनिंग बाउंड्रीज है वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब साधारण शब्दों में है कि जो आसमान है उस पर पूरा डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ताकि 10 किलोमीटर की दूरी, लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो एक तयशुदा सीमा है जी, जिसे पार नहीं कर सकता कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट जब तक कोई वॉर सिनेरियो ना हो या फिर कोई एक्शन ना हो। जैसे बालाकोट में हमने अंदर घुस के मारा, ठीक उसी तरीके से जो ये वाला एरिया है यहाँ पर कंट्रोल तरीके से कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया गया, एयर डोमिनेंस किया गया। और इसी का डर पाकिस्तान को सता रहा है और जिसकी वजह से वो रफाल का जिक्र कर रहे हैं। वो भूल गए कि रफाल के साथ साथ भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 भी है, जिसने अपने स्पाइस बॉम्ब को गिराया था बालाकोट में और जहां पर आतंकी अड्डे को तबाह किया था। साथ में जैगुआर्स हैं, तो वही मिग 29 अपग्रेडेड है और मिग 29 अपग्रेडेड जिसका बेस होम ग्राउंड यही श्रीनगर एयरबेस है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को रफाल का डर सता रहा है, जिसकी वजह से आपने राफेल का जिक्र किया, जरूर इशू है। मिराज 2000 का जिक्र किया। मनीष, हमारे तो Su-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है, तो पाकिस्तान को तो डर होगा ही। राफेल ही नहीं, बाकी जो भी विमान हैं उनकी विमानों से कई मायनों में आगे हैं। लेकिन इस बीच जो ये डर है वो जमीन पर किस तरह से पाकिस्तान पे नजर आ रहा है उसकी भी एक बानगी आपको मैं बताता हूं। पाकिस्तान में एक इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी क्या है? नो फ्लाइंग जोन की। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को डर किस बात का है। तभी उसके मंत्री कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। और यह बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर 2 अहम शहर लाहौर और साथ ही इस्लामाबाद, एक कैपिटल है, दूसरा एक कमर्शियल कैपिटल है नॉर्दर्न पाकिस्तान का लाहौर। उसके ऊपर से अगर नो फ्लाइंग जोन कर दिया जाता है तो उसको डर है कि उसके ये 2 अहम जो इलाके हैं यहां पर हमला हो सकता है। इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार
सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत तो इरादा रखता है, ना सिर्फ इरादा रखता है बल्कि करके भी दिखाता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है और एक बार फिर से कर दिखाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि अब वो संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया, यूएन के पास गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन के महासचिव से बात की है और दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो भारत पाकिस्तान के मौजूदा माहौल को लेकर ही हुई है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने गुतरेस से गुजारिश की है, गिड़गिड़ाया है कि और अपील की है कि वो भारत को समझाए कि वो पाकिस्तान को बख्श दे। और इसके बीच आपको पता है कि जहां शहबाज शरीफ गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहती हैं कि भारत अगर कोई हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, परमाणु हमला करके दिया जाएगा। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो कुछ अलग ही राख अलाप रहे हैं। उनका तो कहना है कि शहबाज शरीफ और जरदारी को कोई भी जवाब नहीं दे सकता है, कोई भी भारत का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये जो सभी नेता हैं वो अपने पैसे बचा रहे हैं। उनका जो पैसा है, उनका जो काला धन है, वो तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रखा गया है, वो फ्रीज हो सकता है, उनको डर सता रहा है। इसी वजह से वो भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये कहना है इमरान खान का। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के सियासतदान लगातार धमकी दे रहे हैं, जो मौजूदा सरकार के मंत्री है सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ लड़ने के तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका तो कुछ अलग ही कहना है। इस बीच पाकिस्तान के एक और मंत्री हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इशाक डार, वो कहते हैं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इस बीच पाकिस्तान के अंदर जो हलचल हो रही है, एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को यह लगता है और यकीन है कि भारत उस पर हमला करेगा और उसके हिसाब से वो कदम भी उठा रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 1 मई यानी कल इंटरनेशनल मे डे मनाया जाता है, उस दिन कई जगह छुट्टी होती है, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर छुट्टियां ही छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं कि कल छुट्टी रहेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उनको खौफ है कि कहीं भारत की ओर से हमला ना हो जाए। अगर हमला होता है तो ऐसे में वो क्या करेंगे, यही खौफ उनके अंदर है। दूसरी तरफ आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से भारत के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को भी हटा दिया है। पहले ये विमान सरगोदा में थे, अब सरगोदा से हटाकर उन्हें हटा दिया गया है और सरगोदा से हटाकर उन्हें बलूचिस्तान में भेज दिया गया है। और F-16 का डर क्यों है? F-16 को खोने का डर इसलिए है कि उन्हें लगता है कि भारत अगर हमला करता है तो ऐसे में वो F-16 के जरिए भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह है रफाल, क्योंकि रफाल 4.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ जो F-16 है वो 4th जनरेशन का है। रफाल में बेहतरीन वेपन्स लगे हुए हैं, मिसाइल्स लगे हुए हैं, जिसके मुकाबले कहीं पर भी F-16 नहीं ठहरता है। और साथ ही अगर वो F-16 का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो ना सिर्फ F-16 को मार गिराने में सक्षम है, पाकिस्तान के पास जो भी विमान है
हर किसी को वो गिरा सकता है, उनके मिसाइल तक को गिराने की क्षमता वो रखता है। यही वजह है कि S-400 के डर से और भारत के फाइटर के डर से उन्होंने इसे हटा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब रूस के खरीदे गए S-400 का डर इतना क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि ना सिर्फ रूस बल्कि चीन और टर्की ने भी ये खरीदे हैं रूस से, और इसका इस्तेमाल जब वो करते हैं तो कई सारे जो एयर स्ट्राइक्स होते हैं या एयर थ्रेट्स होते हैं उसको किसी वक्त न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ करके यहां पर मासूमों का कत्ल करते हैं आतंकवादी, तो दूसरी तरफ क्या कोशिश करें, घुसपैठ कैसे कर रहे हैं? अब ये डिजिटली घुसपैठ कर रहे हैं। अब इस साइबर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। भारत के 4 वेबसाइट्स पर ऐसे हमला किया गया है। कई तरह के इसी तरह के जो मेल्स हैं जो करप्ट कर देते हैं आपके सिस्टम को, आपके किसी वेबसाइट को वो बैठा सकते हैं। उसी तरह के साइबर अटैक करने के लिए ये मेल्स भेजे जा रहे हैं और इन मेल्स के जरिए भारत के अलग अलग वेबसाइट्स पर हमला किया जा रहा है। तो साइबर अटैक का अब सहारा पाकिस्तान ले रहा है भारत के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सांसद राजा नासिर की ओर से आ रही है और नासिर अब्बास का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत हमारे वजूद को मिटाना चाहता है, भारत हमारे वजूद को मिटाना चाहता है। ये पाकिस्तानी सांसद की ओर से कहा जा रहा है और ये डर बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमले का खतरा भी है और डर भी है। हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तनहा करना चाहता है और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान को हर जगह तनहा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? पीकॉक ला रहे हैं, हम अपनी मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है। और हम कहां खड़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है? डिप्लोमेसी किधर है? मीडिया वार किधर है? यही पार्लियामेंट है, हम यहां बैठे हैं, यहां वजीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। और पहलगाम जहां पर 22 तारीख को हमला हुआ था, जहां पर मैं इस वक्त में मौजूद हूं, और इसके बाद 23 तारीख को सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक है 29 अप्रैल तक वापस लौट जाएं। आज 30 अप्रैल है, यानी वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि अब बाकी जो पाकिस्तानी नागरिक बचे हुए थे उनको लेकर पुलिस की बस पहुंची है जिसमें 30 नागरिकों को अटारी बॉर्डर पर छोड़ा गया है और अपने वतन भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में जो अवैध तरीके से पाकिस्तानी रह रहे थे, पाकिस्तानी वीज़ा के साथ जब जो मियाद थी वो खत्म हो गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस बस में भर के उन पाकिस्तानियों को अटारी बॉर्डर लेकर आई है और यहाँ से इन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस है जो कि अटारी बॉर्डर पर आई है। इसके अंदर तमाम जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो बैठे हुए हैं। असल में भारत सरकार ने पहलगांव हमले के बाद साफ तौर पे ये आदेश दिए थे कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा हैं उन सभी को रद्द किया जाता है और एक डेडलाइन दी थी कि 29 तारीख तक जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको पाकिस्तान वापस जाना है। और अब ये मियाद जब खत्म हो गई है उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बस में पाकिस्तानी नेशनल्स को लेकर आई है जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे और इन लोगों को अब पाकिस्तान भेजा जाएगा। आप लोग जम्मू से हैं? मुझे नहीं जानता। तो ये लोग जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों लेकर आई है, मतलब पुलिस क्यों लाई है? कश्मीर से आया हूँ, मेरी मिसेस कराची की है, उसको 40 साल हो गए कश्मीर में और उसके बच्चे बालिग भी है और बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट उन्हें सरेंडर किया है 2006 में, फिर भी उसको बोला नहीं निकलना है। वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए 2000 से जब से शादी 1985 में हमारी शादी हुई है तब से उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए फार्म भरे हैं, फिर भी अभी तक नहीं मिला उसका, फिर भी उसको डिपार्ट ने कर दिया है। अभी कितने लोगों को लाया गया है यहाँ बस में भर के? क्या घर से बुलाया गया सबको जिनके? तो रात के वक्त रेड किया गया है,
कोई इसको बोला ही नहीं कि भाई आप तैयार रहो, कोई इसको बोला नहीं गया कि भाई आप तैयार रहो, आपको 29 तारीख है, 28 तारीख है लास्ट डेट, कुछ भी नहीं किया। ये रात के वक्त रेड किया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुदस्सिर है। आई एम लिविंग इन डलगेट श्रीनगर। अच्छा। सो अनफॉर्चुनेटली अफसरों ने पहले आश्वासन दिया था कि भाई ये एलटीवी बेस पर है, लॉन्ग टर्म वीजा पे बेस पे और मैरिज बेस, तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल।